नितिन गडकरी बड़ा खेल करने की तैयारी में है। पहले तो उन्होंने बयान दिया था कि पीएम बनने का उनके पास ऑफर था और अब उन्होंने बताया है कि पीएम होना कैसा चाहिए। यानी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बता रहे हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो कम से कम वैसे तो नहीं होते जैसे कि पीएम मोदी हैं, उनसे बेहतर प्रधानमंत्री होते। उनके बयान के जो मायने निकाले जा रहे हैं उसमें साफ है कि वो नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे नसीहत दे रहे हैं। गडकरी के बयान के बाद से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिका जाते ही बीजेपी और एनडीए में खलबली मच गई है। वैसे भी गडकरी के बारे में कहा जाता है कि जो बात उनके मन में होती है वो ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रखते बल्कि सार्वजनिक कर देते हैं। ऐसे में गडकरी के बयान से बीजेपी हाईकमान में खलबली मच गई है। तो क्या कहा है गडकरी ने जिसे माना जा रहा है पीएम मोदी के लिए बड़ी चुनौती? क्या है गडकरी के बयानों के मायने? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो नितिन गडकरी ने जब कहा कि राजा को अपनी आलोचना झेलने की आदत होनी चाहिए, उसे आलोचकों को दुश्मन नहीं मानना चाहिए बल्कि समझना चाहिए कि आलोचना क्यों हो रही है और उस पर फिर काम करना चाहिए, तो उनके इस बयान पर अब चर्चा होने लगी। सवाल उठने लगे कि आखिर नितिन गडकरी का निशाना किस तरफ था, वो किसे नसीहत दे रहे हैं, किसे वो राजा बता रहे हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गडकरी कभी भी कुछ यूं ही नहीं कहते, उनके बयानों के गहरे मायने होते हैं। वो अपने बयानों से संकेत ही देते हैं। इसलिए जब गडकरी ने राजा का जिक्र किया तो जानकार अब मानकर चल रहे हैं कि गडकरी का निशाना किसी और की तरफ नहीं बल्कि पीएम मोदी पर ही था, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को राजा ही माना जाता है। वैसे पहले हम आपको गडकरी का बयान पूरा सुना देते हैं। आपल्या देशामध्ये विचार भिन्नता हाच ही समस्या नाही आहे, देशामध्ये विचार शून्यता ही समस्या आहे। आम्ही नायदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नॉन अपॉर्च्युनिस्ट असं वर्णन होत आहे। आणि साहित्यिकांबद्दल, कवींबद्दल, विचारवंतांबद्दल तरी अपेक्षा आहे कि त्यांनी आपल्या मनातले विचार परखडपणे मांडले पाहिजे। तो पुणे में एक कार्यक्रम में गडकरी जो है शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मराठी में अपनी बात कही, जिसका हम आपको हिंदी अनुवाद बता देते हैं। तो उन्होंने पुणे में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राजा यानी कि शासक को ऐसा होना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ बात करे तो उसे बर्दाश्त करे, मतलब सहनशीलता होनी चाहिए। शासक को अपने खिलाफ सबसे मजबूत राय को भी सहन करना पड़ता है। आलोचनाओं का आत्मचिंतन करें, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। शासकों को अपनी आलोचना पर विचार करना चाहिए और उन पर काम भी करना चाहिए। गडकरी ने कहा कि किसी को अपनी खामियां पहचानने के लिए हमेशा आलोचकों से घिरे रहने की जरूरत होती है। मेरी मां अक्सर मुझसे बचपन में कहा करती थी कि एक आलोचक हमारा पड़ोसी होना चाहिए ताकि वो हमारी खामियां बता सके। वैसे भी लोकतंत्र में ये काम विपक्ष अच्छी तरह से करता है। अब जानकार दावा कर रहे हैं कि नितिन गडकरी का इशारा पीएम मोदी की तरफ ही था। दरअसल विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि जो भी नेता नरेंद्र मोदी की आलोचना करता है या उनके खिलाफ खड़ा होता है तो उसके खिलाफ केंद्र की जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी और दूसरी एजेंसियों के जरिए बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को डराती है और अगर वो नहीं डरे तो उन्हें जेल तक पहुंचा दिया जाता है। तो विपक्ष तो पहले से ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की जगह तानाशाह तक कहने लगा है। ऐसे में गडकरी ने एक तरह से पीएम को अच्छे राजा के गुण बता दिए हैं। तो अब गडकरी यही नहीं रुके, उन्होंने देश की राजनीति पर भी अपनी बात रख दी की त्यांनी आपल्या मनातले विचार परखडपणे मांडले पाहिजे। आणि लोकशाहीची सगळ्यात मोठी परीक्षा कोणती असेल तर राजाच्या विरुद्ध कितीही प्रखरपणे जर कोणी विचार मांडले तर राजाने ते सहन केले पाहिजे आणि त्या विचारावर चिंतन केलं पाहिजे। हीच खरी लोकशाहीमधली अपेक्षा असते। माझी आई नेहमी मला सांगायची लहानपणी की निंदकाचे घर असावे शेजारी, म्हणजे आपल्याला जे दिशा देणार आहे तो निंदा करणारा माणूस आपल्याला सांगणार आहे की आपलं काय चुकलंय आणि काय बरोबर आहे। आणि म्हणून समाजामध्ये आपण जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही आहोत, मदर ऑफ डेमोक्रेसी आहोत। तो गडकरी ने कहा कि साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और कवियों को अपने विचार खुलकर और दृढ़ता से व्यक्त करने चाहिए। आजकल राजनीति में जो हो रहा है वो विदेशों में भी हुआ है, वहां पार्टियों का अस्तित्व तक खत्म हो गया। तो गडकरी ने बिना किसी का नाम लिए बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने बता दिया कि देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है वो गलत है।
यहां तक कि आलोचकों की आवाज जिस तरह से दबाई जाती है, गडकरी ने उस पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने मीडिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में मीडिया को भी नसीहत दे दी कि जो सच है वो दिखाओ। आलोचकों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए, ये भी गडकरी ने कहा, और अपने विचार भी व्यक्त करने चाहिए। यही नहीं, अच्छे लोकतंत्र की पहचान है और अच्छे लोकतंत्र के लिए राजा के अंदर सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। उसे आलोचना को सुनकर उस पर काम करना चाहिए, ना कि आलोचना करने वालों को चुप करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जब गडकरी का ये बयान आया तो जानकारों के कान एक बार फिर से खड़े हो गए। जानकारों ने कड़ियां जोड़ना शुरू कर दिया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गडकरी ने उनको मिले पीएम पद के ऑफर की बात रखी थी। इसलिए अब कहा जा रहा है कि पहले तो गडकरी ने बताया कि उनके पास ऑफर है पीएम पद का, और अब वो ये बता रहे हैं कि देश के पीएम को कैसा होना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गडकरी के मन में कुछ चल रहा है? दरअसल गडकरी के बयान ने इसलिए ही तहलका मचा दिया है क्योंकि कुछ दिन पहले ही गडकरी ने एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का ऑफर है। क्या कहा था उन्होंने, पहले सुन लेते हैं। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राईम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू. म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी अँड वाय आय शुड टेक युअर सपोर्ट. टू बिकम ए प्राईम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है. कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. तो गडकरी ने कहा था कि मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम समर्थन करेंगे. मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मुझे आपके समर्थन क्यों लेने चाहिए. पीएम बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है. मैं अपने संगठन के प्रति वफादार हूं. मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा. मेरा निश्चय मेरे लिए सबसे अहम है. अब गडकरी के मुताबिक उन्होंने पीएम बनने का ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन अचानक से जब गडकरी ने यह खुलासा किया तो इस खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया कि आखिर अब गडकरी को यह बात बताने की जरूरत क्यों पड़ी. क्या गडकरी आलाकमान तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि उनके पास पीएम पद का ऑफर है और वो जब चाहें सरकार गिरवा सकते हैं और पीएम बन सकते हैं? तो उस बयान की चर्चा अभी चल ही रही थी कि अब गडकरी का एक और बयान सामने आ गया, और इस बार तो उन्होंने ये बता दिया कि पीएम को कैसा होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए. तो इसलिए इन सब कड़ियों को जोड़कर अब जानकार ये दावा कर रहे हैं कि गडकरी का निशाना पीएम मोदी पर है. उन्होंने बिना नाम लिए मोदी को समझा दिया है कि एक अच्छा पीएम कैसा होता है. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि गडकरी के बयानों की चर्चा तो हमेशा ही होती रहती है. वो खुलकर अपनी बात रखते हैं, अपनी सरकार की खामियों पर बात करते हैं. हालांकि इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है. उन्हें पार्टी में सभी प्रमुख पदों से धीरे धीरे साइड कर दिया गया है, लेकिन गडकरी अपनी बात कहने से नहीं चूकते. कई मौकों पर गडकरी ने अपने बयानों से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. यहां तक कि उन्होंने इशारों में संकेत दे दिए थे कि बीजेपी के राज में भी भ्रष्टाचार है. उन्होंने कहा था, हमारे देश में किसी भी काम को पूरा करने के लिए पारदर्शिता की जरूरत होनी चाहिए. कई बार तो हालात ऐसे होते हैं कि सड़कों के गड्ढे भरने के लिए भी बॉस का आदेश चाहिए होता है. मैं अभी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कई बार पैसा हाथ में आते ही काम शुरू हो जाता है. हमारे यहाँ न्यूटन के पिता हैं, जितना वजन फाइल पर डालोगे उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी. तो गडकरी के इस बयान ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने वाले दावे की पोल खोलकर रख दी थी. इसके साथ ही बयान में उनकी खिजलाहट भी सामने आ गई थी कि गडकरी के हाथ में कोई पावर नहीं है. तो ये सब तो चल ही रहा था, और इसी बीच अब गडकरी का जो ये नया बयान आया है, और वो भी पीएम के अमेरिका जाते ही जो ये बयान आया है, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और सियासी गलियारों में चर्चा गर्मा गई है कि आखिर गडकरी की मंशा क्या है. कहीं वो इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करने का विचार तो नहीं कर रहे हैं? तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.